कंपनी फॉर कैश भी शेयर इश्यू कर सकती है। जब कंपनी को रिक्वायरमेंट कैश की होती है तो कंपनी कैश के लिए शेयर इश्यू करती है, और कंपनी को जब कैश की नहीं और किसी अदर रिक्वायरमेंट की वजह से वो कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसको हम बोलते हैं बेटा अदर देन कैश। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने किसी वेंडर को, सर वेंडर कौन है, मान लीजिए कोई ऐसा कोई पर्सन है जिससे अपन ने कुछ ऐसी असेट्स परचेज की है, उसको अपन कैश में पेमेंट ना करके उसको अपन शेयर इश्यू भी कर सकते हैं। तो शेयर इश्यू करने का एक तरीका यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उस सिचुएशन हमने कैश ना लेके क्या किया है, उसको असेट्स लिए, असेट्स लेके उसको पेमेंट किया है शेयर के थ्रू। मतलब मैंने क्या किया, उससे कैश नहीं लिया, शेयर दिए उसको। जैसे मान लीजिए उसको 1000 शेयर दिए, और कितने का एक शेयर है, बोले 100 रुपीज का, तो 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज के मैंने उसको शेयर दिए। लेकिन मैंने उससे 1 लाख रुपीज नहीं लिए, मैंने उसकी 1 लाख के अगेंस्ट में कोई असेट्स ले ली उसकी। तो ऐसा भी हो सकता है। तो बेटा वेंडर को भी अपन शेयर इश्यू कर सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, बताया था बेटा आपको प्रमोटर्स क्या होते हैं, जो बिजनेस का आइडिया लेके आते हैं बिजनेस के स्टार्टिंग में, वो प्रमोटर्स होते हैं और बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अगेंस्ट में उनको जो पेमेंट मिलना चाहिए वो कभी कभार कैश में ना करके किस में कर देते हैं बेटा, शेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। ये होता है सेकंड ऑप्शन होता है बेटा। प्रमोटर्स को भी अपन शेयर इश्यू कर सकते हैं, वेंडर को भी शेयर इश्यू कर सकते हैं, और एक और पॉइंट याद रखना पड़ेगा, अंडर राइटर्स, इन तीनों को भी अपन शेयर इश्यू कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये तीनों जो टॉपिक है बेटा बहुत इजी है, लेकिन इसको अपन बाद में पढ़ लेंगे। इस बार मेरी ये इच्छा है कि बेटा पहले फोर कैश पढ़ लेते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन जो बनता है बेटा 8 मार्क्स का वो इसमें से बनता है, और जो छोटा क्वेश्चन बनता है बेटा वो इसमें से बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल 8 मार्क्स का ही बनेगा। जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो आपका 90% चैप्टर क्या हो रखा होगा बेटा, कंप्लीट हो रखा होगा। मतलब सारी चीजें आपको समझ में आ रखी होगी। तो आज हम जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर की, और वो किसके लिए शेयर इश्यू कर रहे हैं बेटा, फॉर कैश, मतलब कैश के लिए शेयर इश्यू कर रहे हैं, अदर देन कैश नहीं है बेटा, फॉर कैश है। मैंने बताया था बेटा कैसे कैसे इश्यू कर सकते हैं, एट पार पे भी कर सकते हैं बेटा, और एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? और क्या आप एट डिस्काउंट पे कर सकते हो क्या, बताइए बेटा। अरे जो शेयर होते हैं बेटा क्या वो अपन डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं क्या, कल ही बताया था। चलिए, तो हम केवल और केवल या तो पार पे कर सकते हैं या फिर प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। पार का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू 10 रुपीज मान लेते हैं ऐसे, इश्यू प्राइस अगेन 10 रुपीज, ये होता है एट पार। सर प्रीमियम क्या होता है, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं 10 रुपीज, और जो इश्यू प्राइस है वो 10 नहीं 12 रुपीज है। 12 का मतलब कितना भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो ठीक है सर। तो सर ये तो होगी, आपने बताया कि भी कैसे कैसे इश्यू कर सकते हैं। अब बेटा क्या होता है कि कंपनी के पास अब प्रैक्टिकली दो तरीके होते नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन को करने के दो तरीके। एक पहली कंडीशन है व्हेन अमाउंट या व्हेन लमसम अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। क्या मतलब है सर, समझेगी ना, बराबर समझाएंगे तो पता चलेगा। और सेकंड, अमाउंट रिसीव इन, सचिन बंद करोगे ना करो। दो चीजें हो सकती है बेटा। अब दोनों को मैं समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाऊंगा। एक तो लिखा बेटा व्हेन लम्प सम अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, और सेकंड लिखा बेटा अमाउंट रिसीव इन इंस्टॉलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना बेटा, 8 मार्क्स की बात बता रहा हूं। अब देखिए बेटा क्या कहना चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि ये लम्प सम का मतलब क्या होता है और इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है। एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस लिमिटेड। अब बेटा मान लीजिए ये जो रिलायंस लिमिटेड है
वो शेयर इश्यू करती है। मान लीजिए एक शेयर है बेटा 100 रुपीज का, और शेयर जो इश्यू कर रही है वो मान लीजिए 1000 शेयर इश्यू कर रही है। अब वो 100 का 100 में कर रही है, 100 का ज्यादा में कर रही है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझिए। शेयर जो इश्यू कर रही है बेटा वो कितने का है? 100 रुपीज का, और नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1000। बराबर। मैंने ऐसे अपनी क्लास में बात की कि भाई आप लोगों को किसी को खरीदा तो नहीं रिलायंस कंपनी के शेयर, आपको रिलायंस कंपनी का ओनर बनना है क्या? तो सभी ने बोला हाँ यस सर, हमें ही बनना, हमें ही बनना है शेयर परचेज करने के। बोले हाँ। तो मैंने बोला यार रिलायंस कंपनी का ओनर बनना तो फ्री में तो बनोगी नहीं, कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। बोले यस सर। मान लीजिए मीत ने बोला कि मेरे को बनना सर ओनर। तो मैंने बोला मीत पैसे लगेंगे। बोले कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे सर? बोले मैंने बोला 1000 शेयर इश्यू की अभी तो फिलहाल तो कंपनी ने, और एक शेयर कितने का है? बोले सर 100 रुपीज का है। तो बोले कितने रुपए हो गए? जनरली बता रहा हूँ बेटा, ऐसा होता नहीं है, छोटे छोटे अमाउंट बता रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए। तो 1 लाख रुपीज सर। तो सर मेरे पास 1 लाख रुपीज का है। मैंने बोला बेटा सारे शेयर आपको थोड़ी खरीदने हैं, कंपनी कहां बोल रही है कि सारे के सारे शेयर आप खरीदो, आप तो जितने शेयर खरीद सकते हो उतने खरीदो। तो बोले सर एक काम करता हूँ फिर तो सर मैं आपके 400 शेयर खरीद देता हूँ सर। मीत कितने शेयर खरीदना चाहता है? मीत चाहता है कि मैं 400 शेयर परचेस करूं। अब बेटा मीत चाहता है 400 शेयर परचेज तो करूं, लेकिन मीत के पास ही फिर भी दो ऑप्शन है। अगर कंपनी चाहे तो ये 400 जो शेयर है उसका सारा का पैसा देखो, 400 का पैसा कितना होगा? 400 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 40,000 रुपीज। तो कंपनी चाहे तो ये 40,000 रुपीज एक साथ में जब मीट जब एप्लीकेशन करे कि भाई मेरे को 400 शेयर चाहिए, तो कंपनी बोलेगी पहले हम शेयर नहीं देंगे, पहले आप हमें 40,000 रुपीज दीजिए, फिर हम आपको शेयर देंगे। तो पहले एक साथ में ही मान सकते हैं। अगर ये 40,000 रुपीज एक साथ में पे करना पड़े, कैसे पे करना पड़े बेटा? एक साथ में पे करना पड़े, दैट कॉल लमसम। अगर ये अमाउंट हमें पूरा का पूरा एप्लीकेशन के साथ में ही पे करना पड़े, दैट कॉल लमसम। और रियलिटी होता सब ऐसा ही है बेटा। ये सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट वाला जो है ये बेटा बुक्स में होता, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ये बोलते हैं बेटा कि कंपनी हमें फैसिलिटी भी दे सकती है। सर फैसिलिटी कैसे? इंस्टॉलमेंट देखिए, बोले एप्लीकेशन मनी जो है वो आप हमें दे दीजिएगा 20 रुपीज। सेकेंड होता है बेटा अलॉटमेंट, जब हम आपको शेयर अलॉट करेंगे तब आप हमें दे देना 30 रुपीज। फिर आप हमें एक कॉल देना जिसका नाम होगा फर्स्ट कॉल, वो हो जाएगा 25 रुपीज। और एक हो जाएगा हमारा सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, वो हो जाएगा बेटा 25 रुपीज। तो कंपनी ने हमें ऑप्शन दिया देखिए कि आप जब एप्लीकेशन करो हमें तो पूरे 100 रुपीज नहीं पे करने आपको, केवल कितने रुपए पे करने आपको? 20 रुपीज ही पे करने। तो मतलब अगर मीट इस सिचुएशन में क्या करेगा, एप्लीकेशन जब करेगा तो 400 शेयर के लिए करेगा, 400 शेयर चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन मनी जो देगा वो केवल कितना देगा बेटा? 20 रुपीज देगा। मतलब मीत को एक साथ में 40,000 पे नहीं करना है, एप्लीकेशन में केवल कितने करना है बेटा? 4,000, सॉरी 8,000। पता चला क्या बेटा? मैं केवल ये समझाना चाहता हूं कि बेटा लमसम अलग चीज होती है और इंस्टॉलमेंट अलग चीज होती है, ध्यान रखिएगा। अगर अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट कितना देगा? अलॉटमेंट पे देगा 400 मल्टीप्लाई 30। बोले यस सर सही है, 12,000 देगा। फर्स्ट कॉल पे कितना देगा? 400 मल्टीप्लाई 25। और सेकंड कॉल पे भी कितना देगा? 400 मल्टीप्लाई 25। तो आखिर देगा तो 40,000 ही बेटा, पैसे तो कंपनी को 40,000 देने, आपने 400 शेयर लिए, एक शेयर का 100 रुपीज है। बोले सही है सर, लेकिन कंपनी को देने कैसे है बेटा? या तो आप एक साथ में देते हो, दैट कॉल लमसम। कंपनी अगर एक साथ में लेती है उसको दैट कॉल लमसम, और कंपनी अगर आपको फैसिलिटी देती है इंस्टॉलमेंट की, दैट कॉल इंस्टॉलमेंट। दोनों चीजें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको जो अकाउंटिंग बता रहा हूं बेटा वो बता रहा हूं लमसम की।
शुरू हम क्या कर रहे हैं बेटा, लमसम में। बहुत इजी है बेटा, देखिए आप अकाउंटिंग देखिए कैसा होती है। इक्वेशन ले रहा हूं, एक्स लिमिटेड इश्यूड 5,000 इक्विटी शेयर भी हो सकता है बेटा, और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इक्विटी शेयर एट द ₹100 ईच। बोले यस सर। एक्स लिमिटेड इश्यूड 5,000 इक्विटी शेयर एट द ₹100 ईच। एक्स लिमिटेड ने क्या किया बेटा, 5,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए, और एक शेयर कितने का है बेटा, ₹100 का है। तो सर इसकी क्या एंट्री होगी, देखिए आप, देखिए बेटा यहां पर इसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है बेटा, और कुछ भी नहीं है। दिमाग में कितनी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, पहली कि क्या सर ये लमसम हुआ है या इंस्टॉलमेंट पे हुआ है। बेटा देखो, अगर इंस्टॉलमेंट पे हुआ होता तो इंस्टॉलमेंट दी हुई होती। अगर ये इंस्टॉलमेंट पे इश्यू हुआ होता ना बेटा, तो यहां पर इंस्टॉलमेंट दी होती कि एप्लीकेशन मनी इतना है, अलॉटमेंट मनी इतना है, और फर्स्ट कॉल मनी इतना है, और सेकंड कॉल मनी इतना है, या जो भी इंस्टॉलमेंट होती वो बताता। बोले ठीक है सर, तो अभी यहां पर बताया नहीं, इसका मतलब लमसम है। दूसरा क्वेश्चन कि सर ये ₹100 का शेयर है, 100 में इश्यू हुआ है कि ज्यादा में इश्यू हुआ है, तो यहां पर भी कोई लिखा हुआ नहीं है बेटा। तो हम क्या मानते हैं कि ये किस पे इश्यू हुआ है बेटा, एट पार पे ही हुआ है। तो मैं नहीं लिखूं तो भी चलेगा क्या बेटा, एट पार चलेगा, खुले रखो सचिन। अरे मैं अगर एट पार नहीं लिखूं तो भी चलेगा क्या? हाँ, क्योंकि नहीं लिखा हुआ इसका मतलब आपको समझना है बेटा कि ये एट पार पे ही हुआ है। खुला रख चलिए देखिए बेटा, अब पॉइंट क्या है, कैसे एंट्री होती है सर। आप सबसे पहले एंट्री करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। बोले क्यों सर, रीजन बताया क्यों बेटा। भी जैसे मान लीजिए कंपनी ने 5,000 शेयर इश्यू किए। देखो सिस्टम क्या होता है वही बता दो आपको एक बार। सिस्टम ये होता है, आपने बोला कि मेरे को 400 शेयर चाहिए और 500 शेयर चाहिए, उससे कंपनी नहीं मानती है। कंपनी कैसे मानती है वो देखो आप। कंपनी ने, ये कंपनी है, अब ये कंपनी क्या कर रही है, शेयर इश्यू कर रही है। अब कंपनी ने जब शेयर इश्यू किया बेटा, तो क्या इश्यू किया होगा, प्रोस्पेक्टस इश्यू किया होगा। प्रोस्पेक्टस इश्यू किया होगा, उसमें पूरी डिटेल दे दी होगी कि हमारा शेयर कितने का है कितने का नहीं है। बोले ठीक है सर। तो बेटा आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा। आपको अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजोगे। उस एप्लीकेशन फॉर्म में सारा लिखना पड़ेगा कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरी मेल आईडी ये है, और मेरे को इतने शेयर चाहिए, नंबर ऑफ शेयर कितने चाहिए, इतने चाहिए। तो बेटा आपने ये सब एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको शेयर मिल गए। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में कंपनी के अकाउंट में आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 500 शेयर चाहिए, तो आपको कितने रुपए कंपनी अकाउंट में डालने पड़ेंगे, 500 मल्टीप्लाई एक शेयर की प्राइस कितनी है, तो ₹100। ये आपको जब एप्लीकेशन कर रहे हो बेटा, ये तब की बात है। एप्लीकेशन करते टाइम ही आपको कितने रुपए डालने पड़ेंगे, 500 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू ₹50,000। अरे यही होगा क्या, मतलब ₹50,000 डालोगे तो कंपनी आपको जानती है, अदरवाइज नहीं जानती है। कंपनी आपको फॉर्म भरने से नहीं जानती है बेटा। कंपनी तब जानती है जब आपने कंपनी को पैसा दे दिया। खाली फॉर्म भर के भेज दिया तो कोई मतलब नहीं है। इंस्टॉलमेंट में होता तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भेजता। एप्लीकेशन अगर ₹30 होती तो मैं ₹30 भेजता 500 के ऊपर, ₹20 होती तो मैं ₹20 भेजता। लेकिन यहां पर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, यहां पर पूरा का पूरा भेजना पड़ेगा। तो मेरे को कितने रुपए कंपनी को भेजने पड़ेंगे, 50,000। अब पहले एक साइकोलॉजी आपके दिमाग में ये सेट होनी चाहिए बेटा कि यहां पर जो हम काम कर रहे हैं बेटा, वो इनका मीत का नहीं कर रहे हैं, या फिर ये जो मीत ने मांगी उसका नहीं कर रहा हूं। मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूं। मैं अकाउंटेंट किसका हूं बेटा,
मैं जो अकाउंट्स कर रहा हूं वो किसका अकाउंट्स कर रहा हूं, ये दिमाग में पहले सेट करना है। मैं अकाउंट्स कर रहा हूं बेटा कंपनी का। तो बताइए कि जब जो भी जिस बंदे को पैसा, सॉरी, शेयर खरीदने हैं, वो कंपनी के खाते में पैसे जमा कराएगा कि नहीं कराएगा? कंपनी का एक सिस्टम होता है बेटा कि जितने का भी ट्रांजेक्शन करेगी वो सब बैंक से होगा, कैश में नहीं होगा। कंपनी जितने भी ट्रांजेक्शन करती है वो सब किससे करेगी? बैंक से करेगी। ये ध्यान रखिएगा बेटा, कैश में कंपनी का ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट क्या है सर, और सुनिए। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे डालेंगे तो केवल क्या 500 ही लोग शेयर खरीदेंगे? और भी तो लोग खरीदेंगे। तो जितना भी कंपनी के खाते में पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, सारे लोग खरीदेंगे मान लीजिए। तो जब सारे लोग पैसा कंपनी के अकाउंट में डालेंगे तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो अगर आप कंपनी के अकाउंटेंट हो तो कंपनी के बैंक अकाउंट में जब पैसा आएगा तो अपन बैंक को डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए आप ये मत सोचना कि मेरे पास से पैसे जा रहे हैं बेटा। आप किसके अकाउंटेंट हैं? आप कंपनी के अकाउंटेंट है और कंपनी के पास क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। तो बैंक को डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? अरे 11 का प्रिंसिपल है बेटा, 11। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बैंक में पैसा जमा हो रहा है, बैंक रिसीवर हो गया कि नहीं हो गया यार? अरे सबको पता चला क्या बेटा? तो मेरे कहने का मतलब है कि सर मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। अब सर पैसे कितना है, कितने शेयर बिके हैं? कल मैंने दो कंडीशन बताई थी, एक ओवर सब्सक्रिप्शन और एक अंडर सब्सक्रिप्शन। कोई बता सकता है मेरे को ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि भाई जितने आपने शेयर इश्यू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब मैंने जितने शेयर इश्यू किए उससे कम एप्लीकेशन रिसीव हुई है, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। देखिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब बात करना से कितने रुपए से। तो बेटा ना ना तो कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है बेटा और ना ही कोई अंडर सब्सक्रिप्शन है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। जितने शेयर इश्यू किए, मान लीजिए आपने कितने शेयर इश्यू किए, तो बोले से 5000 शेयर इश्यू किए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितने शेयर इश्यू किए उतने के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई, 5000 के लिए आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो बताइए मेरे को पैसा कितना रिसीव हुआ होगा? तो 5000 इंटू 100 रुपीज, तो इससे पैसा आया होगा बेटा मेरे पास 5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट हो। अब सर ये पैसा किसके बदले में आया है? ये पैसा जो आया है बेटा बदले में, वो आया है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और क्या इसके बाद में कोई पैसा आएगा? बोले नहीं आएगा सर। एंड अलॉटमेंट 5 लाख रुपीज। बेटा आपकी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये आप एंट्री अपनी कॉपी में नोट करना है बेटा, ताकि आपको पता चलेगा कि जब हमारे पास एप्लीकेशन मनी आएगी। लेकिन ये अलॉटमेंट क्यों लिखा? अलॉटमेंट तो है ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी अलॉटमेंट की अलग इंस्टॉलमेंट होती तो मैं एंट्री करता केवल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट नहीं लिखता बेटा। अलॉटमेंट का वर्ड तभी यूज करना है जब अपन लम सम अमाउंट रिसीव करते हैं, कि मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सारा का सारा पैसा, शेयर जब अलॉट किए तब तक मेरे को और कोई पैसा मिलना नहीं है, ये सारा का सारा पैसा मेरे को रिसीव हो गया है। ठीक है सर। सेकंड, बेटा इसकी सेकंड एंट्री नहीं करोगे तब तक ये काम पूरा नहीं हुआ। ये फर्स्ट एंट्री है, इसका आधा मार्क्स है केवल। पूरे मार्क्स कब मिलेंगे सर? बेटा जो हमने ये जो शेयर इश्यू किए नहीं, एप्लीकेशन के लिए इश्यू नहीं किए थे बेटा। हमने जो शेयर इश्यू किए वो हमारे कैपिटल के लिए इश्यू किया, हम अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो इसको क्या करेंगे बेटा, ये काय की एंट्री, पहले ये भी थोड़ा बता देता हूं आपको डिटेल से ताकि ठीक रहेगा। ये किसकी एंट्री है वो ध्यान रखना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये हमारी जो एंट्री है बेटा वो एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, ये तो ठीक है सर। नेक्स्ट एंट्री किसकी करनी है? ये एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री। और एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद में उसको रखना नहीं है बेटा। एप्लीकेशन मनी को
ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये ध्यान रखना बेटा। लेकिन यहां पर केवल कैपिटल नहीं आएगा बेटा, यहां पर शेयर कैपिटल आएगा, क्योंकि शेयर की बात हो रही है। ये पैसा जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, शेयर से आ रहा है। तो देखिए बेटा, इसको कैसे एंट्री करते हैं वो ध्यान रखना कि भाई ये जो पैसा आया है आपके पास, इसको हमें ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए मैं इसको तो करूंगा डेबिट। देखिए आप, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और किसमें ट्रांसफर करना है बेटा, तो उसमें याद रखिएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए कैसे लर्न करोगे इसको, कैसे याद करोगे, या कैसे सीखना है इसको। लर्न तो होती ही नहीं है बेटा, सीखना पड़ेगा इसको। तो कैसे सीखना है, तो बेटा ये जो अमाउंट था ये वाला, इसको हमने खत्म किया बेटा, तो ये यहां से खत्म हो रहा है और किस में आ रहा है, सामने का सामने। अरे बेटा पहले इसको क्रेडिट किया, इसके बाद में इसको डेबिट किया, इसका लेजर क्या हो गया, क्लोज हो गया। और पैसा किस में चला गया बेटा, कैपिटल में चला गया। आप एक बात बताइए कि जब आपने पहले अगर 11 में एंट्री पढ़ी हो, आपने एंट्री पढ़ी थी बेटा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बोला हाँ से पढ़ी थी, ₹5 लाख। एंट्री बताइए बेटा, या रुपीज या बैंक, विथ बैंक। एंट्री बताइए बेटा, कैश हो तो कैश और बैंक हो तो बैंक। बताइए बेटा क्या एंट्री होगी, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश और बैंक, क्या होगी एंट्री। लेफ्ट किसने कर दिया बेटा, क्या बात है। ऐसे लेफ्ट करेंगे तो कैसे चलेगा। चलिए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या बैंक, इसकी कोई एंट्री बताएगी क्या। हाँ बता रहे बच्चे, सोल का कोमल ने बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वेरी गुड बेटा। मुकेश ने बताई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये सब सही है बेटा। अगर कैश होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिल्कुल सही है। तो ये एंट्री अगर आपको आती है तो मेरे को लगता है कि ये भी एंट्री आपको आएगी। अब बेटा इसकी जो ये एंट्री की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसकी भी आप एंट्री चेक करोगे तो यही हो रही। देखो आप, ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो रही, लेकिन हो यही रही है। देखिए आप, यहां पर आपने किसको डेबिट किया, बोले बैंक को डेबिट किया सर, ठीक है। यहां पर आपने क्रेडिट किसको किया, सर क्रेडिट किया था हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वेरी गुड शिवराज, सब जो बता दिए मैंने देख लिया है। अब देखिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट किया है और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट किया। बोले यस सर। मैं आपसे केवल यही पूछना चाहता हूं बेटा कि क्या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो है, वो वापस से नेक्स्ट एंट्री में बेटा डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मेरी फर्स्ट एंट्री है बेटा, ये मेरी फर्स्ट और ये मेरी सेकंड। फर्स्ट एंट्री किसकी होती है बेटा, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, और सेकंड एंट्री किसकी होती है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल की। तो फर्स्ट एंट्री में तो क्या किया, एप्लीकेशन मनी जब रिसीव की तो मैंने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड सेकंड एंट्री में क्या किया, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को जो मैंने क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिया और उसको किसमें ट्रांसफर कर दिया, तो टू इक्विटी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। आप इसका इफेक्ट बताइए बेटा कि क्या ये बचा, क्या ये और ये तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है, एक तो बचा बैंक अकाउंट डेबिट और एक बचा क्या बेटा, अरे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल बचा कि नहीं बचा बेटा। अरे आखिर पहुंचते वहीं पर है, घुमा घुमा के पहुंचते हैं। आप इंस्टॉलमेंट पे एंट्री करोगे, चाहे एप्लीकेशन मनी रिसीव करो, चाहे अलॉटमेंट करो, चाहे फर्स्ट कॉल करो, सब कुछ करो, लेकिन नेट रिजल्ट क्या आएगा, वही आएगा बेटा। बैंक तो होगा डेबिट और कैपिटल होगी क्रेडिट। ये आप लिख के ले लीजिए। कितना भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें 12 to 15 एंट्रीज होगी।
कितनी एंट्री होगी बेटा? 12 to 15 एंट्रीज होगी, लेकिन आप लास्ट में उसको अगर समराइज करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वही कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे यहां तक पता चला क्या बेटा आपको? आवाज सब लोगों को आ रही है क्या यार? यस सर। ऐसा कोई बंदा है जिसको आवाज नहीं आ रही है तो बता सकता है, क्योंकि एक दो बच्चे ने तो अभी लेफ्ट किया है शायद, अभी ना तो क्लास का कोई टाइम हुआ है ना उससे पहले ही उन्होंने लेफ्ट कर दिया है। तो ऐसे चलेगा नहीं बेटा, ऐसे क्लास में रहने से ही कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो सर अगर पॉइंट ऐसा आ जाता, मान लीजिए कि ये जो शेयर इश्यू होते हैं क्या वो प्रीमियम पे नहीं हो सकते थे क्या? ये बेटा लम सम तो है ही है बेटा, लेकिन मैंने जो इश्यू की है वो किस पे की है? वो इश्यू किया बेटा एट पार पे। कल हम आपको बताएंगे बेटा कि एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं क्या। एट प्रीमियम पे करते हैं तो क्या एंट्री करनी है? एक एंट्री इसमें मिक्स होगी, खाली सिक्योरिटी प्रीमियम। आप चाहे तो मैं अभी बता सकता हूं और आप चाहे तो कल बता सकते हैं। बेटा ये एंट्री आप दिमाग में सेट कर देना कि जब भी पैसा आएगा तो बैंक को डेबिट कर देना, और किसके बदले में आएगा? तो एप्लीकेशन के बदले में आएगा। तो याद रखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आई बात में? सेकेंड एंट्री करना बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को तो करना है खत्म, राइट ऑफ करना, डेबिट कर देना और उसको ट्रांसफर कर देना इक्विटी शेयर कैपिटल में। ये दो एंट्री अगर आपको पता चली है तो काफी हो गया मेरे लिए। अरे पता चली क्या बेटा? ठीक है, तो अभी क्या करूं, प्रीमियम वाला एक पॉइंट बता के खत्म करूं या कल खत्म करूं बेटा? सर अभी। अभी करें? 2 मिनट रुकना केवल आप। चलिए 2 मिनट अगर आप वेट करेंगे तो मान लो एंट्री हो ही रखी है। ये जो शेयर है एक्स लिमिटेड, वो इश्यू कर रहे हैं 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। बोले अच्छा सर, क्या होगी सर एंट्री? कोई फर्क नहीं। देखिए आप पहले आप एक नोट बनाना बेटा कि सबसे पहले इसकी फेस वैल्यू कितनी है? बोले ₹100। प्रीमियम हमेशा इसमें क्या होगा बेटा? ऐड होगा। ऐड होगा सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर प्रीमियम। 20% किसका? इस 100 का। तो 100 का 20% कितना? 20। तो ये शेयर कितने में इश्यू होगा बेटा? 120 में होगा। मतलब लोगों से हमें कितने पैसे लेने हैं बेटा? 120। तो सर एंट्री क्या करेगी? अरे बेटा वही एंट्री जो अभी तक आपने की थी। देखना गलती हो जाएगी अगर नहीं देखा तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बोले अच्छा सर, तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो वही होगा, लेकिन फिगर कैसे निकालेंगे? तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई आपको और मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। बेटा आपको मैं बता देता हूं कि जितने शेयर आपने इश्यू किए वही की वही आपको एप्लीकेशन रिसीव। कल आप आओगे तो यहां पर 5,000 की जगह 6,000 भी मैं आपको रिसीव करके बताऊंगा एप्लीकेशन, और 5,000 की जगह 4,000 भी बताऊंगा। और एप्लीकेशन मनी इस बार 100 नहीं होगी बेटा, 120 होगी। तो सर आपके पास पैसा कितना आया? बेटा मेरे पास पैसा आया होगा 6 लाख रुपीज। किसी को कोई यहां तक डाउट हो तो बताइए कि सर 6 लाख हमें समझ में नहीं आया। सर सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री देखिए बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 6 लाख से इसका लेजर क्लोज किया। और जो कैपिटल में जाएगा बेटा वो कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल वो हमेशा फेस वैल्यू जाएगी बेटा, वो होगी 5 लाख रुपीज। और बाकी जो जाएगा बेटा, जो 1 लाख रुपीज जो आपके पास एक्स्ट्रा आया है वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपीज। बेटा ये फर्क है कि जब एट पार पे इश्यू होता तो क्या एंट्री करते हैं और एट प्रीमियम पे होता तो क्या इश्यू करते हैं। ये फर्क था बेटा। आई बात सुने क्या? बेटा देखो पैसा तो आज 6 लाख आएंगे, लेकिन कैपिटल में कितने जाएंगे? 5 लाख जाएंगे, और 1 लाख जो एक्स्ट्रा आया वो किसमें जाएगा? तो कैप सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। आज आपकी क्लास दूसरी स्टार्ट हो गई होगी बेटा, तो हम क्या करते हैं इसको कल वापस यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ डाउट होगा तो इसको और पढ़ेंगे, अदरवाइज यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू बेटा।